कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में आज हम कवर करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म का फर्स्ट टाइप चेक कर लिया था, जो कि है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो चलिए समझ लेते हैं सबसे पहले व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है वो पहले अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए अगर हम सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, सपोज अगर हम सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले रहे हैं, ये मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लिया और इनमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराई। अगर हम इनमें से प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराते हैं तो ये अगर कॉम्प्लेक्स इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दे, या तो क्लॉकवाइज और या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दे। तो प्लेन के साथ अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ कोई ना कोई थीटा एंगल बनता है, या तो क्लॉकवाइज मूव करा दे या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करा दे। अब यहाँ पे इस थीटा से हम ये पता कर पा रहे हैं कि वो कितना क्लॉकवाइज और कितना एंटी क्लॉकवाइज मूव करा पा रहा है। तो अगर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर ये कॉम्प्लेक्स मूव करा पा रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यही प्रोसेस है हमारी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो अभी हमने क्या समझा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर वो क्या हो, जिस सोल्यूशन से हम पास कर रहे थे वो क्या हुआ, ऑप्टिकली एक्टिव सोल्यूशन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे हमको पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 2 टाइप की मोस्टली कोऑर्डिनेशन नंबर मिलती है, 4, और जिसकी स्टडी हमको जरूरी है, 4 और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड। तो यहाँ पे इन्हीं कोऑर्डिनेशन नंबर के कंपाउंड में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को चेक करेंगे। तो पहला ले लेते हैं 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेशन कंपाउंड। 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में किस तरीके से ये होगी ये अपन देख लेते हैं। तो अब इसमें 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ज्योमेट्री कौन कौन सी होती है, एक तो होती है स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, एक होता है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, दूसरा क्या होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एक हो गया हमारा स्क्वायर प्लेनर और दूसरा हो गया टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो चलिए समझ लेते हैं कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से पॉसिबल है कि पॉसिबल नहीं है। सो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में पहला क्या देख रहे थे अपन, स्क्वायर प्लेनर। सो इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑल द 4 लिगेंड्स, जितने स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, कोई भी स्क्वायर प्लेनर में ये मेटल है और इधर चारों तरफ से क्या लगे होते हैं, लिगेंड। इस तरीके से यहाँ पे लिगेंड लगे हुए होते हैं, ये लिगेंड लगे हुए होते हैं। तो अगर इसमें स्क्वायर प्लेनर में चारों तरफ से लिगेंड लगे हुए हैं तो क्या होगा, ऑल द 4 लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा, एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑल द 4 लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयंस lies in a same plane, so therefore they possesses a plane of symmetry। क्या ये दिखाते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री।
सो ड्यू टू दिस रीजन क्या होता है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट कॉमन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कॉमनली नहीं मिलती है। इट इज द वेरी रेयरली ऑब्जर्व, रेयरली इसको कभी कभी देखा जाता है, रेयरली ऑब्जेक्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में स्क्वायर प्लेनर शेप पे क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जनरली एब्सेंट होती है। सेकेंड की बात करते हैं, अगर हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। टेट्राहेड्रल अगर कॉम्प्लेक्स है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग असिमेट्रिक क्या होगा, असिमेट्रिक टेट्राहेड्रल कार्बन एटम। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन एटम प्रेजेंट होगा, तो कार्बन एटम क्या होता है, असिमेट्रिक टेट्राहेड्रल कार्बन एटम उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो अगर यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज हो, एम हो, ए बी सी डी, 4 लिगेंड है और चारों अलग अलग लिगेंड यहाँ पे प्रेजेंट हो, तो इस केस में क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अपन देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम क्या बोल सकते हैं, द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ वेरी कॉमन इन बोथ स्क्वायर प्लेनर एज वेल एज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे नॉट वेरी कॉमन, क्योंकि क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल बोथ में इज नॉट वेरी कॉमन, इसमें कॉमन नहीं है कि इसमें आइसोमेरिज्म ये प्रेजेंट हो। अब यहाँ पे ओनली अ वेरी फ्यू 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्सेस आर नोन विच एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बहुत ही कम है जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेंगे, जो कि बहुत रेयरली ही मिलते हैं। अब अपन बात करते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में अपन चेक करते हैं कुछ ऐसे जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज अ मोर कॉमन इन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो पहला होता है, अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, octahedral means 6 coordination number, so octahedral complex containing only monodentate ligand, तब ये क्या करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। उसमें क्या क्या है, पहला अगर MA2 B2 और C2, ये पहला टाइप हो गया। इसी में अगर हम दूसरा ले लें, आगे पेज पे ले लेते हैं, स्टार्टिंग से लेते हैं, MA2 B2 और C2, ये हो गया। अगर दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात करें, अगर हमारे पास है MA2 B2 C और D है हमारे पास, तो भी ये कॉम्प्लेक्स ये शो करेगा। थर्ड अगर हमारे पास है MA2 B C D E है हमारे पास, तो भी ये शो करेगा। 4 नंबर है MAB C D E F, इसकी मीनिंग क्या हो गई, M जो है सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, और ये ABCDEF मीन्स 6 डिफरेंट लिगेंड लगे हुए हैं। यहाँ पे कितने हैं, 5 डिफरेंट लिगेंड लगे हुए हैं, 2 जो है एक जैसे होंगे। यहाँ पे 2 लिगेंड जो हैं एक जैसे हैं और 2 अलग हैं। यहाँ पे 3 लिगेंड हैं और तीनों अलग अलग, 2 लिगेंड सेम लिगेंड इसमें प्रेजेंट हैं। तो ये जो हैं ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और क्या दिखाते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को ये शो करते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, octahedral complexes containing one or more bidentate ligand, अगर क्या होगा हमारा
सेकेंड टाइप, अगर वो ऑक्टाहेड्रल है, so octahedral complexes containing one or more symmetrical bidentate chelating ligands. So octahedral complexes containing one or more symmetrical bidentate ligand. अभी अपन ने पहले क्या देखा, इस केस में क्या था, मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं. अब यहाँ पे क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड मीन्स दोनों तरीके से लग सकते हैं. उसके एग्जाम्पल देने से अपने को क्लियर हो जाएगा. अगर कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उसमें अगर लिगेंड लगे हुए हैं तो वो लिगेंड कैसे हो, बाइडेंटेट कीलेटिंग लिगेंड हो. तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा. तो फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप, कौन सा टाइप है, अगर M सेंट्रल मेटल एटम है और A क्यूब्ड, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, लिगेंड है. N प्लस और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. इस केस में अपन एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमने लिया Cr C2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव. इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, Cr 1 2 3 4. इसमें ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, एक ऊपर और एक नीचे होता है, इसे हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं. ये क्रोमियम है, इससे लगा हुआ है O O O और ये O. यहाँ पे अगर हम इस ऑक्सीजन से OX लगा दें, ये लगा दिया. अब यहाँ पे एक इधर पे लगा देते हैं, ये लगा दिया, और एक कहाँ पे लगा दिया, ये. इस तरीके से ये क्या है, अब हमको देखना है, ये डी फॉर्म है. एंड OS इज द बाइडेंटेट ऑक्सिलेटो लिगेंड. ये क्या है, बाइडेंटेटो ऑक्सिलेटो लिगेंड, जिसको हम OX यहाँ पे लिख दे रहे हैं. तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया. अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाते हैं, इसमें चार्ज भी है 3-, अगर हम इसको मिरर से रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये अलग तरीके से मूव करेगा, वो अपन समझ लेते हैं. इसमें अगर Cr है, छोटा बनाते हैं थोड़ा, ये है हमारा O और ये भी है O, ये O 2 3 और 4. ये हो गया हमारा. इस कंडीशन पे 1 मिनट, ये O, ये इधर मूव कर, अभी ये इधर मूव कर रहा था, अब ये इधर आ गया, ये इधर मूव करा. इसके बाद अब हमें OX को ये और ये मूव करा दिया. इसके बाद ये OX को ये इस तरीके से और इस तरीके से मूव करा रहा है. तो इस कंडीशन पे इसको भी क्या हो गया, इसको अपन लिख देते हैं 3 नेगेटिव. तो वो क्या था, ये डेक्स्ट्रो है D, और ये क्या है, लीवो फॉर्म है, और ये डेक्स्ट्रो फॉर्म है. तो इसमें इसे क्या, ये अपन को शो कर रहा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. कुछ और एग्जांपल देखते हैं और कुछ और को भी चेक करते हैं. इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, अगर हम ले लेंगे CO 1 2, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं, ये हो गया. अब इसमें ऑप्टिकली
अगर हम ये ई एन 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 और ये एन, सेम वैसा ही अगर हम यहाँ पे ये इस तरीके से मूव करा दें, इसको अब हम ऐसे करा दें 1 2, अब इसको हम इस तरीके से करा दें, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, डी। एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो अगर कोई चीज़ क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम कर रहा है तो उसे डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसको लीवो। तो अब ये हो गया। इसके बाद अब अपन इसी का अगला स्ट्रक्चर आकर देखते हैं। तो 1 2 3 4 ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर और नीचे क्या होगा, एन और एन। अब यहाँ पे अगर हम इसको घुमाएं तो अभी ये इधर मूव हुआ है। इस केस में अपन लेते हैं एन 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 और ये एन। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, ई एन ये मूव किया, फिर यहाँ पे ई एन ये मूव किया, फिर यहाँ पे ई एन ये मूव किया। तो ये क्या हो गया, अगर हम इसके बीच में मिरर रखें तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। इस तरीके से अपन इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या है 3 प्लस, इधर क्या लगा देंगे अपन ब्रैकेट के अंदर ये 3 प्लस। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगला देखते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप एम ए स्क्वायर, अब यहाँ पे ए का स्क्वायर, एन पॉजिटिव और नेगेटिव, ये कॉम्प्लेक्स है हमारा। इस पे हम देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस तरीके से पॉसिबल है। तो इस केस के लिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कौन सा एग्जांपल लेते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है सपोज अगर हम ले लेते हैं यहाँ पे COCl2 En स्क्वायर और ये प्लस, ये एक कंपाउंड है। इसको अपन देख लेते हैं किस तरीके से इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो इसमें एग्जांपल से समझ में आएगा। इसके लिए एक पेज लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म अपन देख लेते हैं सिस और सिस, देन अपन देखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म ट्रांसफॉर्म भी इसमें मिलती है। तो अब अपन को क्या करना है, अगर मान लो CO है 1 2 3 4, ये हो गया, ये En हो गया, ये तो ये क्या हो गया, सिस फॉर्म मीन्स एक तरफ को घूम रहे हैं, डी फॉर्म है। इस तरीके से अपन अब देखते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ये CO 1 2 3 4, अब इस केस में अलग तरीके से ये मूव होंगे। ये इधर मूव कर रहा है और इधर मूव कर रहा है, क्योंकि अगर हम इसके मिरर इमेज बनाएंगे तो ये एल फॉर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस। ये भी सिस और ये भी सिस है। अब ये दोनों क्या है, सिस फॉर्म है और ये डी फॉर्म है। तो सिस ये भी है, सिस ये भी है। अब इसका ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं कि वो क्या होता है। ट्रांसफॉर्म अगर CO ले लिया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और कौन सा फॉर्म होगा, ये ट्रांस होगा। En इधर और En इधर, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगला एग्जांपल देख लेते हैं कि अगला क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप थर्ड। कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप किस टाइप का, MAA का स्क्वायर
और A और B लगे हुए हैं। तो इस केस में किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होगी ये अपन देख लेते हैं। तो इस केस के लिए इसका एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं COClEn होल ट्वाइस NH3, टू प्लस। अब अपन इसको समझ लेते हैं किस तरीके से पॉसिबल है। इसका एक वो देखते हैं, CO है, NH3, इधर अपन ने लिया NH3, COClEn होल ट्वाइस। अब यहाँ पे NH3, तो यहाँ पे एक जगह लगा दिया अपन ने NH3। अब इस केस में इधर हो गया En और एक En इधर हो गया, क्योंकि वो बाइडेंटेट लिगेंड है। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, डी फॉर्म। और अपन देख लेते हैं अब एल फॉर्म। एल फॉर्म में इसी को अगर हम मिरर के ऊपर रख देते हैं तो मिरर पे रखने पे ये हो गया। ये हो गया। अब इसको अपन देख लेते हैं, NH3 अगर इधर लगा दिया और यहाँ पे क्या है En, तो ये इधर मूव कर रहा है, इधर अब हमको इस तरफ ये मूव करता हुआ हमको देखेगा। इसके बाद ये इधर था अभी और ये क्या हो गया En, मीन्स क्या हो गया, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इसमें चलो चार्ज भी लगा दे, 2+ था, इधर पे भी 2+ था। तो अगर ये मिरर रखी हुई है तो मिरर में से क्या होगा, ये इधर मूव करना दे रहा है, ये इसकी मिरर इमेज है। तो ये D हो गया और ये L फॉर्म हो गया। तो ये है। अब इसका अगर हम देख रहे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो इसका स्ट्रक्चर CO, 1 मिनट, CO 1 2 3 4। अब इस केस में ये तो हमने क्या किया, इसको पैक कर दिया। अब ये बना रहा है NH3 पे En, ये इधर रोटेट करेगा और ये इधर रोटेट करेगा। चार्ज देख लेते हैं, 2+। ऑप्टिकली क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव मीन्स मीजोफॉर्म। तो ये तो हो गई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के चलेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किसके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो 4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल में मोस्टली ये नहीं मिलती है। उसके बाद 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग ओनली मोनोडेंटेड लिगेंड, हम उसकी बात करेंगे जो केवल और केवल मोनोडेंटेड लिगेंड को अपने में आकर करके रखता है, यहाँ पे रखता है। उसके बाद अपन ने देख लिया 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले के डिफरेंट कंपाउंड्स के विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्लियर होता है व्हाट इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे आगे पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे देखते हैं हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्या कवर करने वाले हैं, VBT थ्योरी फॉर अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।